Good afternoon, class. Before starting the inorganic compounds that are used as antioxidant, let's revise the things that are related with the antioxidants. Antioxidants are the agents that are used to prevent the oxidation reaction. Okay, so oxidation reaction is the chemical reaction during which free radical formation takes place. ठीक है. Next, free radicals. These are the molecules that contain unpaired number of electrons. Due to the presence of unpaired number of electrons, they having a tendency to interact with the other molecule in order to obtain a stable state. Okay, so अगर किसी भी pharmaceutical product में अगर कोई एक ऐसा ingredient है that having a tendency to easily oxidize, इन टाइप के रिएक्शंस में फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस होती है. ठीक है, सो जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस हैं इन्वॉल्व 3 स्टेप. फर्स्ट इज द इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज द प्रोपगेशन स्टेप एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन स्टेप. ओके, so in the initiation step, if any ingredient that having a tendency to easily oxidize in the presence of heat, light and metal cation, that easily oxidize and form free radical. Okay, in second step, these free radical again interact with the other molecule and produce peroxy radicals. If further this free radical production is carried out, तो ये जो चेन रिएक्शन है आपकी कंटिन्यू रहेगी, प्रोपोगेट होती रहेगी. ओके, सो लास्ट स्टेप इज द टर्मिनेशन. इन द टर्मिनेशन स्टेप व्हेन टू फ्री रेडिकल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, that convert into the stable product. Okay, so in termination state में होता है कि अगर दो free radicals जो molecule हैं एक दूसरे के साथ interact हो जाते हैं तो वो convert हो जाते हैं stable product में. then जो आपकी chain reaction होती है वो वहीं पे stop हो जाती है. ठीक है, तो ये एक series है जो free radical chain reaction के आती है अंदर. ठीक है, तो मेनली जो ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में दैट इज इनिशिएशन स्टेप में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है. किनको देता है, उन इंग्रेडिएंट को देता है जो ऑक्सीडाइज हो गए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट या मेटल आयंस की प्रेजेंस में. ठीक है, तो जब इन मॉलिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन अगर एंटीऑक्सीडेंट दे देता है तो जो इंग्रेडिएंट ऑक्सीडाइज हो गए हैं वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन पाने के बाद अपने दोबारा से स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो ये जो दोबारा से स्टेट में पहुंच जाते हैं या एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, इसका मेन पर्पस यही है कि अगर कोई भी इंग्रेडिएंट इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट या मेटल कैटाइन की प्रेजेंस में अगर अपना फॉर्म चेंज कर देता है तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, अगर किसी भी इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो जो फॉर्मुलेशन है या डोजेज फॉर्म है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट हो जाती है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट या ऐसे डोजेज फॉर्म जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में या मेटल आयन की प्रेजेंस में अफेक्ट होते हैं, उनके केस में एंटीऑक्सीडेंट्स को भी ऐड किया जाता है. ठीक है, तो मेनली जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस मैम. ठीक है, तो जो मेनली थिंग्स हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं दैट आर सिलेक्टेड फॉर सिलेक्टिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट्स आर फॉलोज. फर्स्ट, इट इज एबल टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकली कंपैटिबल होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए. Toxicity of both the reducing agent and its oxidized product should be low. It should not create any solubility problem in the formulation. Effective in low concentration and provide prolonged stability to the formulation. Safe and non-toxic. So these are the properties that is present in the antioxidant. Okay. Next, these are the slides में mention किया है मैंने inorganic compounds that are used as antioxidant. First is the hypophosphoric acid. Second is the sulfur dioxide. Third, sodium bisulfite. Fourth, sodium metabisulfite. Fifth, sodium thiosulfate. Sixth, sodium nitrite. Seventh is nitrogen. So these are the inorganic compounds that are used as antioxidant. Okay, so let's start with the hypophosphoric acid. Chemical formula of hypophosphoric acid is H3PO2.
the oxidation state of the central phosphorus atom is +1. Okay, so due to the presence of this +1 oxidation state, it is highly powerful reducing agent. Okay, and also contain one ionizable hydrogen. ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो H3PO2 होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. Hypophosphoric acid is colorless, slightly yellow colored liquid, odorless, miscible with water, alcohol and ether. Aqueous solution of hypophosphoric acid is strongly alkaline in nature. Okay, जो ये solution prepare किए जाते हैं, अगर hypophosphoric acid का अगर आप aqueous solution prepare करेंगे तो वो strongly alkaline होता है, मतलब जो pH है वो 7 to 14 के बीच में lie करेगा. Okay, next is the chemical properties. When hypophosphoric acid react with the chlorine, it gives hydrochloric acid. Okay, it reduces the iodine to the iodine. So these are the chemical properties that are found in the hypophosphoric acid. बेटा ये मैम. हाँ बेटा. मैम अशरा काफी देर से मैम रिक्वेस्ट कर रही है, मैम ज्वाइन नहीं हो रहा. ओके ओके. बेटा मेरे इस पे शो नहीं कर रहा है. ओके मैम. आसरा से कहिए एक बार फिर से. हाँ, मोहित यादव शो हो रहा है, इसके अलावा कोई और शो नहीं कर रहा है. Okay, next slide is the storage of hypophosphoric acid. It is stored in a airtight container for incompatibility. Strong oxidizing agent like nitrate, potassium permanganate, mercury, silver, lead salts. These are the molecule or substances or compound that are incompatible with the hypophosphoric acid. ठीक है. Last is the uses. Hypophosphoric acid is used as antioxidant. It serves to prevent the formation of free iodine in the preparation. For example, diluted hydroiodic acid and hydroiodic acid syrup. ठीक है, ये सिरप है जिसमें अगर आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को यूज करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट, तब ये प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयोडीन. ओके, सेकेंड, in the preparation of ferrous iodide solution, and it prevent the formation of both ferric ion and molecular iodine. ठीक है, तो मेनली ये आपके कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट. ये प्रिवेंट करता है आयोडीन की फॉर्मेशन को प्लस फेरिक आयंस की फॉर्मेशन को. ठीक है, sodium hypophosphite is used as preservative in certain foods, and ammonium hypophosphite is also used as preservative in many preparations. ठीक है, so these are the uses found in the hypophosphoric acid. Next is the sulfur dioxide. Sulfur dioxide formula is SO2. Property, physical properties. Sulfur dioxide is colorless, non-inflammable gas with pungent और इरिटेटिंग ऑर्डर. ठीक है, पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर मीन्स होता है अगर आप उसे स्मेल करते हैं तो बहुत इरिटेटिंग होता है, आप स्मेल नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. ठीक है, और बहुत गंदी सी स्मेल होती है. नेक्स्ट, इट इज टेस्टलेस. व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन व्हिच इज एसिडिक इन नेचर. It is dissolved in chloroform, ether and alcohol. So these are the physical properties of sulfur dioxide. Next is the chemical properties. When sulfur dioxide react with chlorine, it produce sulfonyl chloride. Okay. When it react with, hello, बेटा आवाज आ रही है? जी मैम. Second chemical properties is it act as a oxidizing agent. In the presence of moisture, it act as a bleaching agent. Bleaching agent means क्या होता है? मैम जो रंग उड़ा दे, मतलब ब्लीच कर. हाँ, तो these are the agent that are used to discolor any part. अगर आप कहीं पे उसे यूज करते हैं डिस्कलरेशन के लिए यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट. ओके, next chemical properties of sulfur dioxide is on heating sulfur dioxide it decompose into sulfur and sulfur trioxide. Okay, so for storage it is stored in a cylinder under pressure in liquid form. स्टोरेज की कंडीशन को बोल्डली मेंशन करिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के केस में बिकॉज इट इज अ गैस. ओके, SO2 is easily condenses into colorless liquid under pressure. Okay, so for storage
सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से बोल्डली मेंशन करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनकम्पैटिबिलिटी, incompatible with strong oxidizing agent, for example potassium permanganate, hydrogen peroxide. Next are the uses. Sulfur dioxide is used as antioxidant, fumigate houses, preservative in fruits to prevent darkening and microbial growth. And when sulfur dioxide in lotion with glycerin, it is used to treat the sore throat and skin infection, ठीक है। sore throat में आप लोगों ने लैब में एक प्रिपरेशन बनाई है थ्रोट स्प्रे, याद है बेटा? मैंने कुछ लैब में थ्रोट स्प्रे बनवाया है, ठीक है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आप सोर थ्रोट के लिए यूज करते हैं तो मेनली जो कंसिस्टेंसी होती है फॉर्मुलेशन की वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। फ्यूमिगेट हाउसेस मीन्स होता है कि जो हाउसेस में जो कीड़े होते हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ पेस्ट कंट्रोल, ओके। तो ये दो कंपाउंड्स क्लियर हो गए हैं? यस मैम। ठीक है। Next is the sodium thiosulfate. Formula is Na2H2O3 having a 5 molecule of crystalline water. Next, physical properties. Sodium thiosulfide is colorless, crystalline powder, odorless, cooling, bitter taste. Okay. बेटा ये स्लाइड ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ रही है? यस मैम। ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, कूलिंग, बिटर टेस्ट, थोड़ा सा ठंडा टेस्ट देता है, एंड इट इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, it having a deliquescent property, that is it absorb water vapor from the moist air, ठीक है। अगर सोडियम थायोसल्फेट को अगर आप एयर में रखेंगे तो जो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है या नमी के टाइम पे अगर उसे बाहर रखेंगे देन इट एक्ट एज अ डेलिक्यूसेंट, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एट 49 degree it start losing their water molecule and at 100 degree it loses its all water molecule, ठीक है। and it decomposes at high temperature, मतलब अगर आप 100 degree से और ऊपर उसे हीट करेंगे then it start decomposing, ठीक है। Next is the chemical properties. When sodium thiosulfate react with hydrochloric acid, it produce sodium chloride and precipitate of sulfur, ठीक है। On heating sodium thiosulfate, it decomposes into sulfur dioxide, sulfur and hydrogen sulfide. Dilute solution of sodium thiosulfate when react with silver nitrate, it gives black precipitate of silver sulfide, okay। Last chemical properties, when sodium thiosulfate is react with barium chloride, it gives precipitate of barium thiosulfate, okay। So these are the chemical properties of sodium thiosulfate. Next is the storage. It is stored in a airtight container and keep away from the sunlight and moisture, okay। For incompatibility, it is incompatible with the metal cation, for example iron, copper, lead form precipitate of metal thiosulfate, okay। So when sodium thiosulfate interact with the metal cation, it form precipitate of metal thiosulfate, ठीक है। इसलिए metal cations को हम यूज नहीं करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, ठीक है। Next is the uses. It is used as antidote in cyanide poisoning. Cyanide poisoning के केस में एंटीडोट की तरह यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, बट इसको यूज करते हैं विथ सोडियम नाइट्राइट, ओके। दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। Next, it is used to fix the photographic work. So it is used as a fixer in the photographic work. Used as antifungal agent in treating the pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor is a skin disease, ठीक है। तो स्किन पे लाल लाल से पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। It is used as a bleaching agent. So these are the uses of sodium thiosulfate, ठीक है। क्लियर हो गई दोनों स्लाइड? बेटा क्लियर हो गया है? यस मैम। Okay, next is the nitrogen. Physical properties of nitrogen. It is a colorless gas, odorless, tasteless and non-inflammable gas. It is dissolved in water but less dissolved in alcohol, ठीक है। Chemical properties, when nitrogen is directly combined with metal and form nitrites,
Okay, so this reaction is carried out at high temperature. ठीक है, it not support any combustion reaction. With calcium carbide form calcium cyanamide. Calcium cyanamide is a fertilizer. Okay, तो जब नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करता है, दिस रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम साइनामाइड. ओके, सो कैल्शियम साइनामाइड इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. Next, storage. It should be stored in a metal cylinder painted gray on neck and black on body. Painted nitrogen on cylinder. ठीक है, स्टोरेज कंडीशन गैसेस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी गैसेस होती हैं जब सिलेंडर्स में फिल किया जाता है तो उनको एक कलर दिया जाता है. बाय द हेल्प ऑफ दिस कलर वी इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दी गैसेस. ठीक है, तो नाइट्रोजन का जब सिलेंडर आप यूज करते हैं तो जो सिलेंडर का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम ग्रे से पेंट करते हैं. जो नीचे का रेस्ट पार्ट होता है दैट इज द बॉडी, इट इज पेंटेड विद द ब्लैक कलर. ठीक है, एंड उसके ऊपर हम लेबलिंग लगाते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर. ठीक है, इट इज इनकॉम्पेटेबल विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बिकॉज इट फॉर्म नाइट्राइट. ओके, nitrogen is used as antioxidant. It is used for replacement of air in container in case of parental preparations. It is used in manufacturing of ammonia, nitric acid. Liquid nitrogen is used as coolant in the freezing process. Liquid nitrogen is used for removing warts. Warts means होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्किन पे बड़े बड़े से मसे हो जाते हैं, तो मसों को रिमूव करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम. Yes, ma'am. स्लाइड क्लियर हो गई है? नेक्स्ट इज द सोडियम नाइट्राइड. फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइड इज NaNO2. Physical properties of NaNO2 is it is white to slightly yellowish crystalline powder that is very soluble in water, but it is sparingly soluble in alcohol and hygroscopic in nature. Sparingly means होता है alcohol में ये पूरी तरीके से dissolve नहीं होता है. Solubility को enhance करने के लिए कई बार हमें heating करनी पड़ती है. ठीक है, it is odorless, taste is saline. In air it slowly oxidizes to nitrate. ठीक है. Chemical properties: when sodium nitrite react with sulfuric acid, it forms nitrous acid, that is HNO2. ठीक है. Next chemical properties: it forms complex ion with metallic salt, for example iron and cobalt. With oxidizing agent, it forms nitric oxide in acidic solution. Okay, so these are the chemical properties of sodium nitrite. Next, storage. It should be stored in a airtight container. बिकॉज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर आप उसे एयर में रख देंगे या एयर के कांटेक्ट में जैसे ही सोडियम नाइट्राइट आएगा इट ऑक्सीडाइज टू दी नाइट्रेट. ठीक है, इसीलिए इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, इट इज इनकम्पेटेबल विद एसिटानोलाइड, क्लोरेट, टैनिक एसिड एक्सेट्रा. यूजेस ऑफ सोडियम नाइट्राइट: it is used in the treatment of cyanide poisoning with sodium thiosulfide. It is used as preservative in food and meats, and it is used in manufacturing the dyes. ठीक है. Next is the sodium bisulfide. Formula is NaHSO3. Physical properties of sodium bisulfide is it is white crystalline powder. Odor of burning sulfur. बर्निंग सल्फर की जो स्मेल होती है वो बहुत पंजेंट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, आप इजिली उसे स्मेल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इट इज फ्रीली soluble in cold water but slightly soluble in alcohol. It is unstable in the presence of air. Okay, in the presence of air, sodium bisulfide oxidizes to sulfate and loses its sulfur SO2. Okay. Chemical properties of sodium bisulfide: when it reacts with hydrochloric acid, it forms sodium chloride and sulfurous acid, that is H2SO3. ठीक है. Next, when sodium bisulfide, for the storage of sodium bisulfide, well closed containers are used and it should be kept in a cool place. ठीक है. For incompatibility, it is incompatible with aluminum powder, sodium nitrite and alkalis. Okay. Next is the uses. Sodium
Bisulfite is used as disinfectant, antioxidant, bleaching agent in case of wool. It is used as preservative in foods, used as antiseptic in fermentation industries and in parasitic skin disease. Okay, so these are the uses of sodium बाइसल्फाइड. ठीक है. नेक्स्ट सोडियम मेटा बाइसल्फाइड Na2H2O5. ठीक है. एक चीज बस याद रखिएगा, यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं सल्फाइड के वो बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा. ठीक है. सोडियम मेटा बाइसल्फाइड फॉर्मूला इज Na2H2O5. Physical properties of sodium meta bisulfide is it is colorless crystalline powder. रोटेन एग टाइप स्टेम. रोटेन एग टाइप मीन्स हो गया है कि जैसे एग होता है जो सड़ जाता है वैसी इसकी स्मेल होती है. ठीक है. ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर इट ऑक्सीडाइज टू सल्फेट. सो फॉर द स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड. ओके. इट इज soluble in water, slightly soluble in alcohol, freely soluble in glycerol. Okay. Next, chemical properties. When sodium meta bisulfite react with hydrochloric acid, it precipitate the sulfur. Okay. Next, it reduces the iodine to iodide, that is it act as a reducing agent. Next, for the storage, airtight containers are used and temperature should not be exceeding 40 degree. For incompatibility, it is incompatible with alkaline earth metals, for example magnesium, calcium. Next are the uses. It is used as a strong reducing agent and antioxidant in case of adenine injections और apomorphine injections. ठीक है, ये कुछ injections हैं जिनके केस में एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है. It is used as preservative in syrup and acidic solution. It is added to the ascorbic acid injection as a reducing agent. It is used as preservative agent in food industries, wine preparations. Topically, it is used to treat the dermatological disorders caused by parasites. ठीक है. पैरासाइट मेनली स्केबीज, लाइज, ये आपके कुछ पैरासाइट्स हैं. अगर इन पैरासाइट्स की वजह से अगर स्किन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता है उनको ट्रीट करने के लिए हम सोडियम मेटा बाइसल्फाइड को यूज करते हैं. ओके. So these are the inorganic compounds that are used as antioxidant. Okay, यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है.